आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा पर्यावरण का 8वां क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। 8वें क्लास में हम आज डिस्कस करेंगे जैव विविधता के हॉट स्पॉट, यानी पूरे विश्व में और भारत सहित यानी कितने जो है पूरे विश्व में अभी तक हॉट स्पॉट घोषित किया जा चुका है और भारत में कौन कौन से क्षेत्र को जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं जैव विविधता के हॉट स्पॉट। अब हमें जो है इसमें जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, तो इस जो चैप्टर से, इस टॉपिक से संबंधित हम आज वही फैक्ट आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो जैव विविधता से संबंधित जो जैव विविधता के जो हॉट स्पॉट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से यह टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है और यह पर्यावरण से जब क्वेश्चन बनता है तो इस जो है टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से जो है डिस्कस करने जा रहे हैं जैव विविधता के हॉट स्पॉट। ठीक, आज हमारा 8वां क्लास है, पर्यावरण का 8वां क्लास है, जिसमें हम जैव विविधता के हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉट स्पॉट से संबंधित आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। ओके, इसके पहले पर्यावरण से संबंधित 7 वीडियो क्लास बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय से आप लोगों के पास पहुंचता रहे। और प्लेलिस्ट में जाके हमारे सभी वीडियो को आप लोग देखिए, वीडियो को देखकर लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे लिंक को आप यूट्यूब चैनल के लिंक को आप प्लीज़ जो है इसको शेयर करिए। ओके, तो आज के इस क्लास में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ और आज का क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ठीक, तो जो जैव विविधता हॉट स्पॉट, हमें जानना है पहले जैव विविधता है क्या चीज़, जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होता है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर जो स्थानीय जातियाँ जो होती हैं वह अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यानी जो जातियों का जो पर्याप्त, यानी जो जैव विविधता होती है, यानी जो जीव जंतु की जो प्रजातियाँ होती हैं, तो इस जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट में अधिक पाई जाती हैं। यानी वह क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतुओं एवं जो है वनस्पति वर्ग के जो विभिन्न प्रजातियाँ होती हैं वह जो है अधिक पाई जाती हैं, और जो स्थानीय जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं वह भी जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो उस क्षेत्र को जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है। ठीक, तो जैव विविधता हॉट स्पॉट क्या होते हैं? जैव विविधता हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो जैव विविधता में क्या क्या होता है? जैव विविधता में जीव जंतु पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ होती हैं वह जो है मतलब अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती हैं इस क्षेत्रों में। तो इसीलिए जो है जैव विविधता जब अधिक पाया जाता है तो उनको सुरक्षित करने के लिए इसको जो है हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक, तो ऐसे क्षेत्र को जहाँ पे जैव विविधता अधिक हो और वहाँ पे जो है जीव जंतु पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ हैं वो अधिक मात्रा में हो, तो ऐसे क्षेत्र को जो है हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। ठीक, तो जैव विविधता हॉट स्पॉट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इससे संबंधित जो फैक्ट होगा उसको आप बताने जा रहे हैं। तो एक बार मैं पुनः जो है इसको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि जैव विविधता हॉट स्पॉट होता क्या है। जैव विविधता हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जैव विविधता अधिक होती है, जहाँ पे जीव जंतु एवं पेड़ पौधों की जो प्रजातियाँ होती हैं वह उस क्षेत्र पे अधिक होती हैं, और उस क्षेत्र की जो स्थानीय प्रजातियाँ होती हैं वह भी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो ऐसे क्षेत्र को जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक, हॉट स्पॉट शब्द को जैव विविधता हॉट स्पॉट शब्द को सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने 1988 में इस शब्द का प्रतिपादन किया था। ओके, वर्तमान में जैव विविधता हॉट स्पॉट पूरे विश्व में अभी तक 36 जैव विविधता हॉट स्पॉट घोषित किया जा चुका है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैव विविधता के हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट को कौन दिया है, तो आप लोग जो है आंसर देंगे कि नॉर्मन मायर्स ने 1988 में जैव विविधता हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया। ओके, और ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी तक विश्व में कितने ऐसे जो है क्षेत्र हैं, जैव विविधता क्षेत्र हैं
जिन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया जा चुका है। तो अभी तक 36 ऐसे जो है जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। अब हमें जानना है कि भारत में अभी तक भारत में कितने ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिला है। तो अभी तक 4 ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जिन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिल गया है। ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि पूरे विश्व में कितना है और भारत में 4 कौन है। अब हमें जानना है कि भारत में 4 जो जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके हैं वह कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। पहला है पूर्वी भारत, ठीक, तो पूर्वी हिमालय, ठीक, जो पूर्वी हिमालय है वह भी जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया जा चुका है। दूसरा है पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट भी जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है तीसरा, भारत और म्यांमार की जो सीमा है, भारत और म्यांमार की सीमा जो है उस क्षेत्र को भी जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिल गया है। ओके, चौथा है सुंडालैंड, सुंडालैंड को भी जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिला है। ओके, अब हम आप लोग जो है एक अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा आप कि हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र होते हैं, हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है, हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है। यानी हॉटस्पॉट ऐसे स्थान को कहा जाता है जहां पर जातियों की पर्याप्तता तथा स्थानीय जातियों की अधिकता पाई जाती है, लेकिन साथ ही इन जीव जातियों के अस्तित्व पर भी निरंतर संकट बना हुआ है। ठीक, तो इस क्षेत्र पर हॉटस्पॉट क्षेत्र पर जैव विविधता अधिक होने के कारण यहाँ पे जो है जातियों की जो है विलुप्त होने की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे सुरक्षित करने की जरूरत होती है, तभी इसको हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया गया है। ओके, हॉटस्पॉट के रूप में इसलिए घोषित किया गया है कि इसको संरक्षित, मतलब इसको सुरक्षा प्रदान किया जाए, यहाँ पे जो विविधता है, जो विविधता है उसको सुरक्षित किया जा सके। हॉटस्पॉट शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने, हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। ओके, इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि हॉटस्पॉट शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। ओके, भारत में अभी तक 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें पहला है पूर्वी भारत, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है म्यांमार एवं भारत सीमा, चौथा है सुंडालैंड। ओके, सिक्किम, भारत में पूर्वी राज्य सिक्किम को वनस्पति शास्त्रियों का उत्सर्ग कहा जाता है। एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो सिक्किम है। सिक्किम को पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है विश्व में अभी तक 36 ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया जा चुका है। अभी हाल ही में 2016 में 36वें हॉटस्पॉट की जो है घोषणा की गई, जिसमें जो उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को 2016 में 36वें जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिला। ओके, तो ये जो है करंट की बात है, इसको पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 36वां हॉटस्पॉट क्षेत्र किसे घोषित किया गया, तो आप लोगों का आंसर होगा उत्तरी अमेरिका के तटीय मैदान को 36वें जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिला। ओके, तो आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए, आप लोगों से चर्चा किए जैव विविधता हॉटस्पॉट। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक था, पर्यावरण से संबंधित जो टॉपिक था वह था जैव विविधता के हॉटस्पॉट, यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट कौन कौन, यानी भारत में कौन कौन किस किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता मिला, विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं और जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है, इस टर्म को कौन दिया था, इससे संबंधित आज की क्लास में हम आप लोगों से डिस्कस किए। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। अब इसके आगे हम एक नए टॉपिक के साथ, पर्यावरण के एक नए टॉपिक अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।